चूरू में एलिवेटेड रोड की बजट घोषणा होते ही विकास से ज्यादा श्रेय की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल कस्बा और भाजपा विधायक हलाल सहारण के बीच इस मुद्दे पर सियासी संग्राम खुलकर सामने आ गया। सांसद राहुल कस्बा ने कहा कि एलिवेटेड रोड की घोषणा उनके निरंतर प्रयासों और सिस्टम के भीतर किए गए संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि ना उन्होंने धरना दिया, न रैली निकाली, बल्कि अधिकारियों से मुलाकात और सीएम से सीधे संवाद कर चूरू की जरूरत को मजबूती से रखा। पहले भी कहा कि ऐसे तो गाली काटते हैं पानी पी के और कहते हैं कि बीजेपी बहुत ये है, बीजेपी विकास नहीं करती। और जब हमारा प्रयास आपने जब राठौड़ साहब के जन्मदिन पर मैं मुख्यमंत्री से घोषणा कराई थी तो लोगों ने मजाक उड़ाई थी कि एलिवेटेड रोड चूरू में थोड़ी बनेगी, जयपुर में बनेगी। पर राठौड़ साहब ने मेरा प्रयास दोनों का मिलके और मुख्यमंत्री से एलिवेटेड रोड हम लाए। आपको पता है 1 किलोमीटर सड़क बता दें हमारे शासन महोदय के, मैं ये रोड पास करा दूंगा, मान लेंगे। एलिवेटेड रोड 130 करोड़ की जो हम काम कराते हैं उसमें कहते हैं मिलना जनप्रति मिलता है, विपक्ष का काम है। मगर विपक्ष ने किया क्या है? विपक्ष ने किया है यहाँ का विकास हरियाणा में किया है। जो आप लोगों से रूबरू होने का मकसद मेरा यही है कि हम एलिवेटेड रोड को लेकर जिस लड़ाई को लड़ रहे थे वो एक जेन्युइन और राइट लड़ाई थी। इसके ऊपर कोई हमने हंगामा नहीं किया, कभी हमने को पब्लिक रैली नहीं करी। तुम्हें पता कौशल, हम सिस्टम से चलते रहे, ऑफिसर से मिलते रहे, प्रेशर क्रिएट करते रहे और विद एग्जाम्पल विद प्रूफ हमने लाइव पब्लिक बाकी चीज दिखाई। अजमेर के ब्यावर में आम आदमी पार्टी ने ब्यावर रेलवे स्टेशन पर जनहित में 24 घंटे संचालित डाकघर या विशेष स्पीड पोस्ट काउंटर खोलने की मांग उठाई है। पार्टी पदाधिकारियों ने मंगलवार को ब्यावर रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कहा कि हाल ही में जिला घोषित होने के बाद प्रशासनिक और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे डाक सेवाओं की मांग भी तेज हुई है। सीमित संसाधनों के कारण आमजन, व्यापारियों और विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी ने 24/7 डाक सेवा केंद्र शुरू करने की मांग की है ताकि शहरवासियों को त्वरित और सुगम सुविधा मिल सके। पार्टी ने ज्ञापन दिया रेलवे अधिकारी को यहाँ 24 घंटे 7 दिन पोस्ट सेवा जारी रखने के लिए। हमने पूर्व में हेड ऑफिस भी ज्ञापन दिया, तो अभी यहाँ काम चल ही रहा हाल में, तो हमने अधिकारी को अवगत करा दिया कि यहाँ एक काउंटर दे दिया जाए 24 घंटे जनता के हित के लिए। मेवाड़ और मालवा के खेतों में इन दिनों खास रौनक देखने को मिल रही है। देश में अफीम उत्पादन के अग्रणी जिले चित्तौड़गढ़ में काला सोना कही जाने वाली फसल पूरी तरह पककर तैयार हो चुकी है। किसान पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ अफीम की लुराई और चिराई का काम शुरू कर चुके हैं। कालिका माता से आशीर्वाद लेने के बाद खेतों में डोड़ों पर चीरा लगाया जा रहा है और तड़के सुबह अफीम एकत्र भी की जा रही है। ऊंची कीमत वाली इस फसल की सुरक्षा के लिए खेतों में जाल, कंटीले तार और सीसीटीवी तक लगाए गए हैं। अनुकूल मौसम में के चलते इस बार रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद ज्यादा जताई जा रही है। ये से ये चीरे लगाए जा रहे हैं। वो वापिस सुबह जल्दी उठ के सुबह 6 बजे या 4 बजे उठ के काम करके घर का फिर अफीम ढूंढने आना पड़ता है सुबह 6 बजे पहले। फिर इसमें लेबर भी लगती है, इसका कम से कम 1-1.5 महीना तो लगेगा। तब बिठाने का ये है कि ये मतलब अफीम की खेती के लिए क्या है कि काली माँ की पूजा पहले की जाती है। काली माँ की पूजा करके ही अफीम की लुवाई चिराई चालू की जाती है। और अफीम की फसल महंगी होती है, इसलिए इसकी देख रेख में हर 24 घंटे रखवाली रखनी पड़ती है। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में ओरड़ और गोचर भूमि के संरक्षण को लेकर जन आक्रोश इसका मतलब बढ़ता जा रहा है। साधु संतों के सानिध्य में सर्व समाज ने जिला मुख्यालय स्थित वीर आलाजी मंदिर में महापड़ाव डाला और निजी कंपनियों को ओरड़, गोचर, आगोर, तालाब और देवस्थान भूमि के आवंटन रद्द करने की मांग उठाई। इस आंदोलन में पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज सहित कई संत महंत और हजारों ग्रामीण शामिल हुए। भारत पाक सीमा पर स्थित तनोट माता मंदिर से जयपुर तक निकाली जा रही पदयात्रा भी इस मांग को मजबूती दे रही है। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ओरड़ भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग की गई है। जनप्रतिनिधियों की कमजोरी है और वो आवाज उनकी कलेक्टर मानता नहीं है।
प्रशासन मानता नहीं है। अब उनको क्या मालूम, उनकी तो वो मनसा जाने क्या है, बात होती है क्या नहीं होती है, अंदर ही बात होती है, हमें तो कोई पता नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जैसलमेर उजड़ रहा है, उसके ऊपर जो आज भेड़ मतलब यहाँ साथ इकट्ठे हुए और आगे हमारे जो पद यात्रा चल रही है, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो मांग है वो पूरी करो। हमारी एक ही मांग है कि हमारे ओरण को संरक्षित किया जाए, उसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। सेहुआ तला है, राघवा तला है, हम उधर से पलायन होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उधर सब पूरे एरिया पर वहाँ पर सोलर प्लेट लग रही है, हम कहाँ जाएं। अभी कलेक्टर जी से बात हुई तो उनको विज्ञापन दिया है, तो उन्होंने ज्यादा कुछ बात नहीं की। उनके आगे हमने मांग रखी, उन्होंने यही कहा कि हमने प्रतापपुरी जी से बात कर लिया और वो चले गए। हमारे सीमावर्ती जिले के अंदर सीमावर्ती में जो भी कुएं थे ना, उन कुओं के आसपास की सारी जमीनें सरकार ने कंपनी को अलॉटमेंट कर दी गई है। वहाँ पर हमारे प्राचीन कुएं थे, वहाँ हमारे कई वर्षों से सदियों से वहाँ लोग पशुपालन वाले वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ रह रहे, लेकिन हमारे द्वारा ओरण और गोचर का प्रस्ताव भी भेजा गया। उसके बाद भी सरकार ने वो प्रस्ताव न करवा कर जमीन वो को कंपनी को आवंटित करे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर एक दिवसीय दौरे पर पाली में रहे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पाली प्रेस क्लब की मीडिया गैलरी के नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस मौके पर सांसद राठौर ने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में पत्रकारिता की अहम भूमिका है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि यथार्थ के साथ साथ सकारात्मक खबरों को भी प्रमुखता दें। कार्यक्रम में जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, वहीं वरिष्ठ पत्रकारों का साफा पहनाकर सम्मान भी किया गया। यही कारण है कि यहाँ के पत्रकारों ने जिस प्रकार से मेरा प्रशिक्षण किया बिलवाड़ा जी, वैसा ही जयपुर में भी मेरा आत्मिक संबंध है पत्रकारों से। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसका भी मजबूत होना जरूरी है। जिस प्रकार से विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका है, उसी चौथा स्तंभ अपन मानते हैं तो समाचार जगत है। ये समाज में बहुत जागरूकता पैदा करने का काम कर रहा है। और चलिए अब खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं, जहां अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह से जुड़े खादिम समुदाय की प्रमुख संस्था सैयद जादगान अंजुमन कमेटी के वर्ष 2026 के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। एक बार फिर हसनैन चिश्ती और सैयद सरवर चिश्ती गुट ने बहुमत हासिल कर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। 21 सदस्यीय कमेटी में उनके 13 उम्मीदवार विजयी रहे, जबकि वहीद हुसैन अंगारा पार्टी को 8 सीटें मिली। फर्स्ट फ्रंट का खाता नहीं खुल सका। चुनाव में 2235 में से 2107 मतदाताओं ने मतदान किया। नतीजों के बाद समर्थकों में खुशी की लहर है और जमकर नारेबाजी देखने को मिली। और चलिए अजमेर से बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर प्रस्तावित दौरा है। मुख्य सचिव और डीजीपी तैयारियों का फीडबैक लेने के लिए सीधे अजमेर पहुंचे हैं। सभा स्थल कार्ड विश्राम स्थल का यहां पर जायजा लिया जाएगा। संभागायुक्त, आईजी सहित अन्य अधिकारी भी साथ मौजूद हैं। पीएम 23,500 करोड़ के कामों को शिलान्यास और उनका लोकार्पण करेंगे। साथ ही रोजगार उत्सव में 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। कायड़ विश्राम स्थली पर विशाल पंडाल तैयार करवाया जा रहा है। और